तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे। मिस्टर मनोज कुमार साहू की क्वेरी है, ये पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है। तो सर देखिए, मेरी लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म का अलग अलग मतलब है। कोई लोग बोलते हैं 5 साल के लिए करना चाहिए, कोई लोग बोलते हैं 10 साल के लिए करना चाहिए। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कोई बिजनेस हमेशा चलेगा। जैसे एक बात बता देती हूँ कि एविएशन सेक्टर की बात है, इंडिगो की मैं बात करती हूँ। इंडिगो के शेयर को आप देखो, जिस कंपनी का भी मार्केट मोनोपोली है, अनटिल अनलेस कंपनी में कोई परेशानी नहीं आएगी तो 65% मार्केट शेयर के साथ जो कंपनी इस वक्त मार्केट में ट्रेड कर रही है, उसको आप रखिए ना। 2 साल भी रखिए, 4 साल भी रखिए, 5 साल भी रखिए, वो आपको प्रॉफिट्स देते रहेगी। जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग्स आते रहेंगी वो आपको प्रॉफिट्स देते रहेंगी, है ना। लेकिन कई कई बार क्या होता है ना कि कुछ न्यूज इस तरह की आ जाती है कि कंपनी को झटका लगता है, कंपनी को प्रॉब्लम आती है। आप प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, उस वक्त प्रॉफिट बुक कर लीजिए, किसी ने कोई मना तो किया नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर। किसी पर्सन को केवल सॉरी केवल 5% का गेन लेके ही शेयर्स पे और वो खुश हो जाते हैं। किसी किसी को चाहिए कि नहीं, उनको 50% का गेन चाहिए। कोई कोई देखो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट बिहेवियर भी आपका किस तरह का है। किसी पर्सन के पास डेली देखने का टाइम नहीं है, वो अपने पैसे को एक सेफ जगह पे पार्क करके अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भूल जाना चाहता है। तो डिपेंड करता है। मेरे लिए मैं अपना बता देती हूँ कि मिनिमम 3 मंथ्स में एक बार एंट्री करने के बाद हर शेयर को, हर सेक्टर को देती हूँ, है ना। पहले रिसर्च रहती है अपनी 1-2 महीने की। 1-2 महीने की रिसर्च के बाद में अगर मैं किसी कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसमें मैं एंट्री कर रही हूँ, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ 3 महीने तक एटलीस्ट अपने प्रॉफिट्स का वेट करूं। उसके बाद हर 3 मंथ्स, हर क्वार्टरली उसके रिजल्ट्स का रिव्यू होता है। रिजल्ट्स अच्छे आते रहते हैं, उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, तो मैं अपने मतलब प्रॉफिट्स पे बैठे रहती हूँ, प्रॉफिट बुक नहीं करती। जैसे कि बहुत सारे शेयर्स हैं इस वक्त मेरे पास महिंद्रा है, मेरे पास इंडियन होटल्स है, मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो अभी मेरी लेटेस्ट एंट्री है ना। और भी बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स हैं मेरे पास इस वक्त, जिन पे मैं प्रॉफिट्स पे बैठी हुई हूँ। मेरे को प्रॉफिट्स बुक करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि पता है इंडिगो भी मेरे पास 2,000 रुपए से लिया हुआ था। लेकिन एचएएल में मैंने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि एचएएल में जो न्यूज आई थी, देखो एचएएल ने मुझे 2-2.5-3 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया था। एचएएल को मैंने हार्डली, मतलब मुझे जहां तक ध्यान है, 1800 रुपए के आसपास बाय किया था और उसको मैंने 3900 पे सेल किया था। 2-3 महीने के अंदर अंदर उसने मुझे इतना बढ़िया रिटर्न दे दिया था। लेकिन वो मैंने क्यों निकाला, क्योंकि जो आगे अब एचएएल के लिए जिस तरह की चीजें डेवलप हो रही थी, जिस तरह की चीजें आगे एचएएल में मुझे लग रहा था कि भाई अब इस शेयर में कोई बहुत ज्यादा दम रहा नहीं है। और फिलहाल भी ना, मतलब मैं एचएएल को लगातार देख रही हूँ, जैसा भी लगेगा मैं आप लोगों को बताते रहूंगी। तो डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनी। प्रॉफिट्स अगर कोई कंपनी जल्दी दे रही है, किसी कंपनी में बहुत तेजी से चाल आ गई है, एक बार डबल हो गया है कोई शेयर, तो फिर प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा रहती है कि वो शेयर एकदम से डबल होके फिर 4 गुना नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा रुकता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, इधर उधर की न्यूज आती है, तो देखना पड़ता है। नेक्स्ट बात करूंगी मिस्टर महेश सतनाम और मिस्टर विकास शर्मा। इन दोनों को मेरा न्यूज सेक्शन और मेरे वीडियोस काफी अच्छे लगते हैं। ये बार बार मेरे को थैंक्स कहते रहते हैं। सो सर थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट में बात करूंगी मिस्टर महेश सतनाम और मिस्टर विकास शर्मा की। इनको मेरे वीडियोस, मेरा न्यूज सेक्शन, मेरे न्यूज एनालिसिस काफी पसंद आते हैं। और सर थैंक यू सर, आप लोग सुनते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। आप लोगों को शेयर मार्केट की अच्छी से अच्छी नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश मैं करूंगी। मिस्टर महेश सतनाम सर की क्वेरी है कि एचएएल का स्प्लिट हो गया है। मैं बहुत टाइम से बोल रही थी कि सितंबर 29 एचएएल में स्प्लिट की डेट है। उसके बाद ये शेयर जो 4000 का था वो 2 भागों में टूट के अभी इस वक्त 1950 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। तो ये पूछते हैं कि अभी बाय कर लें क्या। तो सर देखो, मैं एचएएल को लगातार देख रही हूँ, लेकिन मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, एक तो ये शेयर ऑलरेडी इतना इसमें हाइप आ गया था, डिफेंस सेक्टर इतना तेजी से चल चुका था, है ना। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखो मैं ये नहीं कहती कि एचएएल चलेगा नहीं, मुझे नहीं पता। 1950 इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी 1950 के रेजिस्टेंस को ये शेयर नहीं तोड़ पा रहा। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो 1950 के रेजिस्टेंस को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप 1950 के रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है, मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें देखते हैं, मतलब अभी ठीक है, बहुत सारी न्यूज आ रही है एचएएल को लेके भी, बट पर्सनली आई डोंट थिंक कि ये शेयर में अब बहुत जल्दी कुछ चाल आने वाली है। क्या मेरे वॉच लिस्ट में ये अभी बना हुआ है,
कुछ भी इसमें अप एंड डाउन किसी भी तरह का मूव आता है, कोई ऐसी न्यूज लगेगी कि इस शेयर में चाल आ सकती है, मैं आपको अपने चैनल पे न्यूज सेक्शन में तुरंत बता दूंगी, ठीक है। मुझे अभी एचएल से ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत सारी कंपनीज लगती हैं जहां मुझे लगता है कि मैं अगर अपना पैसा पार्क करूंगी तो मुझे ज्यादा कंपैरेटिव गेन होगा, ठीक है। उन कंपनीज के नाम में आपको अपने किसी ना किसी सेक्शन में या तो न्यूज सेक्शन में या तो आप लोगों से बातचीत करते हुए मैं आपको बताते भी रहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी मिस्टर गिरिराज गुप्ता सर की। ये 2 अक्टूबर को जो मैंने वीडियो डाला था, गांधी जी के ऊपर थोड़ा सा बोला था, तो उन्होंने कहा कि आज शास्त्री जी की भी जयंती है। 2 अक्टूबर को अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। डेफिनेटली वो बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, महान आत्मा थे, और मैं उनको भी काफी पढ़ते समझते रहती हूँ। मतलब इस तरह की पर्सनालिटीज को हमें पढ़ना देखना चाहिए, उनके जीवन से शिक्षाएं लेनी चाहिए, और उनके जैसा तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हाँ फिर भी वो जिस तरह से जिस तरह से उन्होंने पब्लिक वेलफेयर में अपना पूरे लाइफ बिताई है, उस तरह से हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें भी आम जनता की सेवा नहीं बोलूंगी, लेकिन हेल्प करनी चाहिए। जो भी अपने आसपास के लोग हैं उनकी एटलीस्ट हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों एक बेसिक नेचर जो उनका था ना, वो बहुत ही एक माइल्ड व्यक्तित्व के पर्सन थे। कोशिश कीजिए आप लोग भी वैसा बनिए। जो भी कलयुग चल रहा है, जिस तरह की अपनी सोसाइटी हो चुकी है ना, तो उन 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 लोगों को, स्पेशली इन लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि केवल अपने अपने पर्सनल फेवर के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए काम करना ही जरूरी नहीं है। अगर हम यहाँ इस दुनिया में हैं तो हमारा अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार, मतलब परिवार के लिए तो सभी कोई करते हैं, लेकिन उससे अलग हटके अपने समाज और अपने देश के लिए भी अपने को कुछ करना चाहिए। जिस भी लेवल पे जो भी हमारी एक्सपर्टीज है, जिस भी चीज में हम अच्छे हैं ना, हमें जहां यथासंभव दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो उनकी भी जयंती थी, तो मैं उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ जितना मैं गांधी जी को रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोगों को भी इन दोनों लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी मैं लेती हूँ मिस्टर विशाल सर की। ये कहते हैं कि मेरे न्यूज सेक्शन में कभी कभी वॉइस का डिस्टर्बेंस आता है, तो ठीक है सर, सॉरी। मतलब मैं अभी काम कर रही हूँ एक्चुअली, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं मुझे भी, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, मैं भी बहुत सारे कुछ कुछ करके देख रही हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मतलब रिपीट ना करूँ। जो भी एक बार लास्ट किसी वीडियो में मिस्टेक होती है, उस चीज को रिपीट करने की कोशिश नहीं करती, है ना। क्योंकि एक्चुअली सारा काम मैं ही कर रही हूँ। वीडियो रिसर्च का काम भी मेरा ही है, रिकॉर्डिंग का काम भी मेरा ही है, उसके बाद एडिटिंग का काम भी मेरा ही है, अपलोडिंग का काम भी मेरा ही है, और उसके बाद में आप इस वीडियो पे जो आप लोगों के कमेंट सेक्शन है वो सारा भी मैं ही हैंडल करती हूँ। तो सब मल्टीपल टास्क है, और दिन के वही 24 घंटे हैं, और इसके साथ ही मेरे पे ना मेरा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बच्चा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मेरी वीडियोस में कुछ ऊंच नीच हुआ करे, इफ एंड बट्स हुआ करे, ठीक है, मैं वैसे तो पूरी कोशिश करती हूँ न्यूज अच्छे से अच्छे डिलीवर करने की, तो आप मेरे कंटेंट पे ध्यान रखिए, बाकी वॉइस इशू का मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेरी नहीं है, मिस्टर संजीव सांघवी सर हैं, मिस्टर आनंद सोम सर हैं, मिस्टर संजय अग्रवाल सर हैं, और मिस्टर राजेंद्र गुप्ता सर हैं। ये लगातार इनको मेरी मतलब वीडियोस काफी अच्छी लगती हैं, तो ये थैंक्स, जय सिया राम, हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मुझे भेजते रहते हैं। सर मैं आप लोगों के मैसेजेस देखती रहती हूँ, ठीक है। बस नाम यहाँ पे अभी लेने शुरू किए हैं। मुझे आप लोगों के मैसेजेस देख के काफी मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं। आप लोग मेरे वीडियोस के टच में रहिए, आप लोगों को बेस्ट न्यूज देने की कोशिश करूंगी शेयर मार्केट की, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो के कंटिन्यू टच में रहते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी मिस्टर सुदीप सरकार सर की। ये 2 अक्टूबर वाले वीडियो पे मेरा बोलते हैं कि चरित्रवान, निष्ठावान और देशभक्त पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती 2 अक्टूबर को है, और ये चाहते हैं कि मैं सारे बच्चों सबको बताऊं। तो एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं, इसमें बच्चे तो नहीं है, लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं अपने बच्चे को जरूर बताती हूँ, और आप लोग भी अपने अपने बच्चों को बताइए, है ना। मैं दोनों ही जो पर्सनैलिटी है उनको इक्वली मतलब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनको मैंने बहुत पढ़ा है, इन दोनों के बारे में ही काफी पढ़ा है, और कोशिश करती हूँ इनकी छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी में भी, अपनी लाइफ में भी उन चीजों पे मैं काम कर सकूं, और उनके जैसा बनने की मैं कोशिश करते रहती हूँ। नेक्स्ट मैं क्वेरी लेती हूँ मिस्टर मनोज कुमार साहू सर की। ये कहते हैं कि हाउ मच टैक्स डिड आई पेड लास्ट ईयर।
तो सर मैं क्यों बताऊं कि मैं कितना टैक्स पे करती हूँ? मतलब यार मैं यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ बता दे रही हूँ ना, मैं मेरे एक्शंस बता दे रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? कल को आप पूछेंगे मेरा बैंक अकाउंट स्टेटस क्या है, मेरे पर्सनल डिटेल्स क्या है, तो सर आई डोंट थिंक मतलब उतने सब की रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है कि मैं जो आपको न्यूज देती हूँ, देखो अब उस न्यूज का कि वो आपको ट्रस्टवर्दी लगे, इसलिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आजकल ना ये बिजनेस स्टैंडर्ड को ही मैंने आपको आपके सामने दिखाना शुरू कर दिया है कि भाई अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो मैं कहाँ से बता रही हूँ, ठीक है? इस तरह की पर्सनल डिटेल्स पूछ के ना मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ कुछ फायदा होगा। मैं कितना पे कर रही हूँ, आप कितना पे कर रहे हैं, या कोई और पर्सन कितना पे कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? आपको न्यूज मिल रही है। देखो मैं फिर भी बार बार आपको बता रही हूँ कि आपको मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन से तुरंत एक्शन नहीं लेना। मैं अगर किसी शेयर का नाम बता रही हूँ, आपको तुरंत खरीदना नहीं है। आपको मेरी इंफॉर्मेशन केवल एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के जैसे यूज करनी है, उस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करना है, अपना फर्दर स्टडी करनी है, फर्दर रिसर्च करना है, उसके बाद जाके आप लोग खरीदिए। मैं किसी को भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं देती हूँ, और मैं कभी भी अपना ये स्टेटस की मैं कितना टैक्स पे कर रही हूँ, कितना टैक्स पे नहीं कर रही हूँ, यार बहुत मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ इस वक्त, है ना? तो आप इस तरह के क्वेश्चंस मेरे से पूछा मत कीजिए, मैं आंसर नहीं करूंगी, ठीक है? और बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा क्वेरी सेक्शन अच्छा लगा होगा। और सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से नहीं दे सकती। आई होप आप मुझे समझेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? बाकी सारे लोगों को थैंक यू सो मच आपने इतना पूरा लंबा मेरा वीडियो देखा। और जिसके भी कमेंट्स हैं मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं धीरे धीरे डे बाय डे सब लोगों के वन बाय वन कमेंट्स में लेते जाऊंगी, ठीक है? थोड़ा डिले हो रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि सब लोगों की क्वेरी मैं वन बाय वन हैंडल करूँ। मैं किसी को भी अब छोड़ना नहीं चाहती। आप लोगों के सबके कमेंट्स को मैं प्रॉपरली हैंडल करूंगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और बाइंग का बेस्ट टाइम है इस वक्त, ठीक है? दिवाली को मार्केट बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी आपको बाइंग करनी है, पैसा डालो मार्केट में, ठीक है? डरो नहीं, म्यूचुअल फंड्स और सब जगह से अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छी कंपनीज में अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज में पैसा डालो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड, किसी भी अच्छे एफडी, सब जगह से अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ शेयर मार्केट में मिलेंगे। बस ट्रस्ट करके, ट्रेडिंग से दूर रहना है, एफएनओ बिल्कुल नहीं करना है। ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और ट्रेडिंग नहीं करनी है ठीक है? चलो।